आप जब भी किसी याचिका को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। जी हाँ, चाहे आम व्यक्ति हो, खास व्यक्ति हो, गरीब हो, किसान हो या कितना भी अमीर हो, लेकिन उसे सबसे पहले अगर कोर्ट में कोई याचिका दायर करनी है तो उसे कोर्ट फीस तो देनी ही पड़ेगी। ये रूल्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी तरीके की कोर्ट फीस नहीं देता था? जी हाँ, अब तक वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोर्ट फीस नहीं दी है किसी भी याचिका को लेकर। ये वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ में खेलती है, इसका अब पर्दाफाश हो चुका है और साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस, जो खुद ये कहती है कि हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन किसी खास वोट बैंक को साधने के लिए वो कभी कोर्ट तक पहुंच जाती है, कभी लोकसभा स्पीकर तक पहुंच जाती है, तो कभी कभी वो रूल्स रेगुलेशन को ही दरकिनार कर देती है। आखिर कैसे कांग्रेस ने लोगों की भावनाओं के साथ में खेला और कैसे एक पूरा रूल्स ही, जो नियम है, जो कानून है, उसे ही बदल दिया सिर्फ एक खास वोट बैंक के लिए। आज बात करेंगे इसी पर और साथ ही कोर्ट फीस को लेकर जो खुल गया है कांग्रेस का राज, आज इस पर भी विस्तार से बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में गुजरात में जो वक्फ बोर्ड है उसने गुजरात हाई कोर्ट में 150 याचिकाएं पेश की। इन याचिकाओं में हाई वक्फ बोर्ड की ओर से ये कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर किराएदारों या अतिक्रमणकारी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे कब्जा मुक्त किया जाए, और इसको लेकर याचिका पेश की। अब इस दौरान जो गुजरात सरकार है उसने एक दलील पेश की। दलील में ये बताया गया कि वक्फ बोर्ड किसी भी तरीके की कोर्ट फीस देता ही नहीं था, यानी कि कांग्रेस की सरकार में वक्फ बोर्ड को यह विशेष छूट दी गई है। जी हाँ, ये कांग्रेस की सरकार में ये रूल आया था जिसके तहत वक्फ बोर्ड को कोर्ट फीस में छूट दी गई है कि वो किसी भी तरीके की कोर्ट फीस नहीं देगा। यानी कि अब तक चाहे मंदिर की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें या फिर गुरुद्वारे की बात करें, ये तमाम जो ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट होती है, वो सभी जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो उन्हें कोर्ट फीस देना पड़ता है। लेकिन वहीं पर वक्फ बोर्ड के लिए एक विशेष छूट दी जाती है जहां पर वक्फ बोर्ड किसी भी केस के लिए कोर्ट फीस नहीं देता है। जी हाँ, और जब ये सबके सामने आया तो खुद हाई कोर्ट ने भी एक बात कही कि रूल्स तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसान हो, आम जनता हो, खास हो या फिर कोई अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को कोर्ट फीस देनी पड़ती है। जब देश में हर किसी के लिए समान कानून है, हर व्यक्ति के लिए समान कानून है, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए समान कानून है, तो वक्फ बोर्ड के लिए विशेष छूट क्यों दी जा रही है? कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की और उसके बाद में ये कहा कि जो 150 याचिकाएं वक्फ बोर्ड की ओर से जो याचिकाएं पेश की गई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे पहले वो जो 150 याचिकाएं उन्हें खारिज कर दिया और ये कहा कि वक्फ बोर्ड को सबसे पहले कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी। कोर्ट फीस जैसे बाकी धर्म के लोग, बाकी संस्थाएं, जो बाकी ट्रस्ट है, जब वो कोर्ट पहुंचती है तो उन्हें कोर्ट फीस देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से अब वक्फ बोर्ड भी कोर्ट फीस देगा और जब कोर्ट फीस देगा तभी याचिका को सुना जाएगा या इस पर सुनवाई होगी। यानी कि साफ है, अब ये कहा जा रहा है कि अब तक तो किसी को ये बात पता ही नहीं थी। यानी कि समझ में आता है कि कांग्रेस किस तरीके से एक विशेष समुदाय को, एक विशेष लोगों को साधने के लिए किस तरीके से कानून, जो नियम है, उसे भी दरकिनार कर देती थी। और ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में होता था। जी हाँ, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। अब जब इस बात से पर्दा उठ चुका है तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार देती है, यानी कि खुद कहती है कि हमारे लिए तो सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी किसी विशेष वोट बैंक के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए अपनी राजनीति को गरमाती है, तो कभी कभी कानून को ही बदल देती है। और इसी का उदाहरण नजर आता है वक्फ बोर्ड से। अब सवाल यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने तो फैसला ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि अब ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई खास नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सभी के लिए रूल बराबर है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है।
अब ऐसे में वक्फ बोर्ड को भी हर एक याचिका पर कोर्ट फीस देना अनिवार्य होना चाहिए। ये सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट का फैसला नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश में यही फैसला निर्धारित होना चाहिए। जब देश में समान व्यक्ति, समान धर्म, समान जाति के लिए समान रूल है, तो आखिर वक्फ बोर्ड को ये विशेष छूट क्यों दी गई? ये कांग्रेस पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब से ये रूल्स सामने आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगातार इस पर कांग्रेस सियासत भी करती नजर आती है। कई बार आपने देखा होगा, हाल ही में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट एक भगवत गीता भेंट की थी। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस को यह बात इतनी खटक गई कि कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद, उनका एक बयान सामने आया। कांग्रेस नेताओं का भी एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवत गीता के साथ ही साथ कुरान भी देते। अन्य धर्मों के जो ग्रंथ हैं वो भी अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देते तो बेहतर होता, एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, यही इमरान मसूद ये भूल जाते हैं कि वक्फ बोर्ड को ये छूट दी जा रही थी, उस समय इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, हमेशा से चुप्पी साधी रखी। ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले आपको हाल ही में याद होगा, तमिलनाडु के मदुरै में एक पवित्र पहाड़ी है जहां पर 2000 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। वहां पर उस पहाड़ी पर दीप जलाया जाता था, लेकिन किसी कारणवश वो दीप जलाने पर रोक लगा दी गई, तो लोग नीचे ही, पहाड़ी के नीचे ही दीप जलाते थे। लेकिन लोगों की जो आस्था है, जो भक्ति है, उसे साफ तौर पर देखा गया और लोगों ने सीधे जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें एक याचिका दे दी, जिसमें कहा कि हमारा मंदिर है ये और हम चाहते हैं, हम क्यों नीचे जब दिया जलाए, जब पता है कि पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, पवित्र मंदिर है, तो हम ऊपर ही दीप जलाना चाहते हैं। जिस पर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं GR स्वामीनाथन, उन्होंने फैसला सुनाया और ये कहा कि ये सही बात है कि जब आप लंबे समय से वहां पर दीप जलाते आ रहे हैं तो आपको इस बात का अधिकार है। जब मंदिर जो 2000 साल पुराना है और वहां पर हमेशा से दीप जलाया जाता है उस पहाड़ी पर, तो इसमें गलत क्या है? और इस दौरान जो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे GR स्वामीनाथन, वो तमाम भक्तों की याचिका को सुनते हैं और उसके बाद परमिशन दे देते हैं पहाड़ी पर दीप जलाने की। लेकिन इसी बीच में क्या कि उसी पहाड़ी पर कुछ मीटर पर, जहां पर वो सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, उसी से कुछ मीटर की दूरी पर एक दरगाह होती है और वो वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जाती है। अब इसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी है उसे सियासी रोटी सेकने का मौका मिल जाता है और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी, वही जज जो स्वामीनाथन जज, जो हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट जो ये फैसला सुनाते हैं वो जज, उन्हीं के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है कांग्रेस पार्टी, तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनकी ओर से। और उसमें महाभियोग के तहत जिस जज ने जो भक्तों के पक्ष में फैसला सुनाया उन्हें हटाने की बात कह दी जाती है। यानी कि महाभियोग इसलिए लाया जाता है कि किसी जज को उनके पद से हटाना हो। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ तमाम जो इंडी गठबंधन की विपक्षी पार्टी है वो सभी ऐसा करते हैं। और इस दौरान जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन तक ये जो महाभियोग है वो पहुंच जाता है। इसमें बाकायदा जो सांसद है विपक्षी पार्टियों के, उनके सिग्नेचर रहते हैं और ये दलील पेश की जाती है कि इस महाभियोग के जरिए जिस जज ने भक्तों के पक्ष में यह फैसला सुनाया उसे उनके पद से हटा दिया जाए। ये बताती है कांग्रेस की दोहरी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जब भी सियासी रोटी सेकने की बारी आती है तो कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटती है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस पूरे वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर और जो हाई कोर्ट ने, जो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया उसे लेकर साफ समझ में आता है कि कांग्रेस अब तक किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष पार्टी खुद को करार देती थी, लेकिन खुद ही जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकती थी। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस हमेशा से करती नजर आती थी और कुछ ऐसा ही
अब भी देखने को मिला है। फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है कि अब वक्फ बोर्ड को भी कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। इसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए और अब जो जो याचिका वक्फ बोर्ड के ओर से दी जा रही है उन याचिकाओं पर भी कोर्ट फीस लगाई जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जमीन अगर हम बात करें तो भारतीय रेल और उसके साथ ही जो हमारी सैन्य सुरक्षा है, सैन्य अधिकारी है, उनके पास में सबसे ज्यादा जमीन है, यानी कि सेना के पास में सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन है और सबसे ज्यादा केसेस भी इसी को लेकर चल रहे हैं। अब ऐसे में जरूरी होगा कि ये हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद में वक्फ बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देखती है। क्योंकि अब इस पर से जो पर्दा उठा है उसके बाद में लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही थी और लोगों को गुमराह कांग्रेस ने आखिर क्यों किया। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ